रेखा गुप्ता जो पहली बार एमएलए बनी हैं और अब दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, उन्हें क्या कुछ सुख सुविधाएं मिलेगी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रहते हुए, वो हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया। लेकिन क्या आपको पता है उन्हें वो सारे स्पेशल पावर्स नहीं मिलेंगे जो दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है। तो आखिर कौन से वो 5 स्पेशल पावर्स हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती और ऐसा क्यों है? चलिए डीकोड करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और ऐसी ही वेल एक्सप्लेन्ड सिंप्लीफाइड स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास कुछ महत्वपूर्ण पावर्स नहीं होती जो भारत के दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है। इसका कारण ये है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और ये देश की राजधानी भी है। इसी की वजह से ये देश के सबसे खास एरियाज में आती है। इसलिए दिल्ली की बहुत सी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है। दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239AA के तहत चलाया जाता है, जो दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेटस तो देता ही है, लेकिन कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 बड़ी पावर्स कौन सी है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती। सबसे पहला है पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। दिल्ली गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल पर कोई अधिकार नहीं होता है। अगर दिल्ली में कोई राइट या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो तो चीफ मिनिस्टर सीधा पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकता। दूसरा है जमीन यानी लैंड पर कोई कंट्रोल नहीं। दिल्ली के अंदर सारी लैंड रिलेटेड मैटर्स यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। दिल्ली गवर्नमेंट रियल एस्टेट या गवर्नमेंट लैंड पर सीधा डिसीजन नहीं ले सकती। तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर पर कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। दिल्ली गवर्नमेंट किसी भी तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय या हटाने का फैसला नहीं ले सकती। चौथा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमसीडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसे एमसीडी भी कहा जाता है, एक अलग एंटिटी की तरह काम करता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। दिल्ली गवर्नमेंट का म्यूनिसिपल सर्विसेज जैसे क्लीननेस, रोड रिपेयर्स पर बहुत ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। फिफ्थ है गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी की अप्रूवल हर काम के लिए जरूरी होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी का रोल दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज और पॉलिसीज को लागू करने से पहले एलजी के अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। एलजी के पास कुछ केसेस में वीटो पावर होती है और वो फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता। कई पूर्व चीफ मिनिस्टर्स ने अपने टेन्योर के दौरान ये डिमांड की थी कि दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए ताकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास वो सारी असली पावर्स हो सके। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली के, उन्होंने सबसे ज्यादा अग्रेसिवली ये डिमांड उठाई थी। अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि जब दिल्ली गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है और इलेक्शंस कंटेस्ट करवाती है तो उसके पास पुलिस और लैंड पर कंट्रोल क्यों नहीं होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी से टकराव भी हुए। उन्होंने फुल स्टेटहुड को अपनी इलेक्शन कैंपेन्स का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बनाया था। इसके बाद है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ने भी ज्यादा पावर्स की मांग की थी। अपने लॉन्ग टेन्योर विच इज 1998 से 2013 के दौरान तक शीला दीक्षित ने भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड की थी कि दिल्ली गवर्नमेंट को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाए। उन्होंने खासकर पुलिस और लैंड पर कंट्रोल की मांग की थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से बनाया जा सके और स्कीम्स को इफेक्टिवली लागू किया जा सके। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ही सेंटर में पावर में थी उस वक्त, तो वो केजरीवाल की तरह एग्रेसिवली नहीं इस कदम यानी अपनी डिमांड्स को उठा पाई। मदन लाल खुराना का क्या कहना था इस पर? वेल, मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक दिल्ली के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने भी फुल स्टेटहुड की डिमांड उठाई थी। बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर और लैंड पर कंट्रोल ना होना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो फुल स्टेटहुड की डिमांड बार बार क्यों उठाई जाती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को कंट्रोल करती है तो चीफ मिनिस्टर काफी डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ सिक्योरिटी और लैंड रिलेटेड मैटर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहती है।
लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और लोकल गवर्नमेंट मानते हैं कि ये उनके पावर्स को लिमिट करता है और अकाउंटेबिलिटी को कम कर देता है। तो समिंग अप एवरीथिंग, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल हो सके। इसी वजह से दिल्ली को अभी तक फुल स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव येट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।